तो हमारे साथ हैं मुन्ना जी, मैं उनसे बात करूंगा। चेयरमैन साहब, अभी किसानों को पैक्स के बारे में सही जानकारी नहीं है, क्या आप लोग उसे समुचित जानकारी देते हैं कि नहीं? मेरे यहाँ तो किसान को जानकारी है और हम लोग देते भी हैं किसान को। किसान तो मेरे पंचायत में जागरूक है और धान भी बिक्री हो रहा है उसका पैक्स में। अच्छा, आप 2 बार से यहाँ पर चेयरमैन बने, इस बार भी जनता ने आपको चुन के लाई है। लेकिन एक सवाल यह भी उठ रहा है चेयरमैन का, जहाँ दोहन हो रहा है कि सीएमआर लेकर। पर CMR लेके ठीक है, अभी थोड़ा प्रॉब्लम है सीसी का, टारगेट से ज़्यादा नहीं दे रहा है। कितना टारगेट है उसमें? किसी पैक्स का 2 लॉट सीसी दे रहा है, किसी का 3 लॉट, किसी का 4 लॉट, जिसका जैसा टारगेट है वैसा मिल रहा है। सीसी के चक्कर में धान अधिप्राप्ति बाधित हो रहा है। अच्छा, ये भी बोला गया कि 1 फरवरी तक खरीदारी करनी है, 15 फरवरी तक। और लेकिन यहाँ पर अभी कई किसान धान की खरीदारी भी बेच भी चुके हैं। तो अब जो बाकी जो आपको जो लक्षित टारगेट दिया गया है, वो कैसे पूरा होगा? न फिर चावल गिरेगा, फिर बिल आएगा, फिर खरीदारी होगा। 15 फरवरी तक करना है। तो खरीदारी मार्केट से होगा? नहीं, किसान से होगा। किसान का आपको किसान यहाँ पर बेच चुके हैं। मान लीजिए पहले पैक्स चालू नहीं हुआ था, इलेक्शन था, तो जिसको जरूरत था मक्का का खेती करने, वो अपना बेच लिया। बहुत किसान के पास है अभी भी। आपके पैक्स में कितना लक्ष्य रखा गया है? इस बार देखिए लक्ष्य निर्धारित अभी तक नहीं हुआ है सहकारिता पदाधिकारी के द्वारा। अब लक्ष्य निर्धारित 1-2 दिन में हो जाएगा, कितना टारगेट दिया जाता है। सरकार के द्वारा यहाँ कहा गया कि कई बहुउद्देशीय योजनाएं भी इसमें आ रही पैक्स में, क्या है वो योजना? तो सुने हैं बहुत ऐसा योजना है, CSP है, पेट्रोल है, डीजल है, सब चीज का है, लेकिन यहाँ पे तो कृषि यंत्र है, धान अधिप्राप्ति के अलावा कुछ नहीं है। कृषि यंत्र और धान अधिप्राप्ति के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन मक्का की भी खरीदारी होनी चाहिए कि नहीं, इसके लिए क्या आप सरकार को सुझाव देना चाहते हैं? तो होनी चाहिए, किसान के लिए तो अच्छा रहेगा। मक्का, यहाँ का मक्का जा रहा है बाहर, उससे कई खाद्य पदार्थ बन रहे हैं, बच्चों को खिलाने पिलाने का सामान बनाया जा रहा है, लेकिन पैक्स के माध्यम से कहीं सरकार को उसका राजस्व मिल ही नहीं रहा। पिछले साल तो बिस्कोमान के द्वारा खरीद हो रहा था, लेकिन मार्केट अधिक होने के कारण नहीं हो पाया। जैसे भी धान है, कुछ दिन के बाद किसान मार्केट में धान बेच लेगा, बाजार बढ़ जाएगा तो पैक्स में क्यों देगा? अभी भी तो बढ़ा हुआ है। पैक्स से तो बढ़ा हुआ नहीं है। अभी क्या पैक्स का रेट? पैक्स का 2300 रुपया। और मार्केट का क्या रेट चल रहा है? 2100 लगभग। अच्छा, ये बताइए कि जो आपके पास रजिस्टर्ड किसान है और जो रजिस्टर्ड नहीं है, यानी जो किसान छोटे तबके के हैं, वो अपना धान पैक्स में नहीं बेच पाते, उसे पैक्स का लाभ कैसे मिलेगा? अपना पैक्स में उसका कागज बना के उसको पेमेंट करते हैं, उसका अकाउंट में करते हैं, उसका कागज हम बनवा देते हैं। तो आपके पैक्स में कितने किसान रजिस्टर्ड? अभी तो 110 रजिस्टर्ड है। अच्छा, एक सवाल पीडीएस को लेकर, पीडीएस आपके यहाँ है कि नहीं, पीडीएस मेरे यहाँ नहीं। तो इसके लिए आपने प्रयास बहुत बार आवेदन दिए खाद बीज का, और पीडीएस के बारे में कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, खाद पर एक सवाल उठ रहा है। पूर्णिया जिला में कई जगह पर देखा जा रहा है जहाँ पर डीएपी, यूरिया का एक लक्षित राशि आवंटित किया गया है, एक सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्य दिया गया है, लेकिन गुलाबबाग या रैक पॉइंट जहाँ पर भी है तो माल आता है, वहाँ पर दुकानदारों के द्वारा कहा जाता है कि वहीं से हम लोगों को 1350-1400 में होता है। तो फिर क्या मांग रहा है? अब सरकार का ही है, अब इसमें हम क्या बोल सकते सरकार तो ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर रही है। हैं। उसको तो उसमें अधिक करना चाहिए ना, टाइट होना चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पदाधिकारी भी मिले हुए हैं, रैक पॉइंट। ले नहीं, ये बात तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर मान लीजिए दुकानदार अगर ज्यादा ले रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। हाँ। चलिए, हमारे साथ थे पैक्स चेयरमैन, इन्होंने सारा चीज का बयान किया कि पैक्स में हमारे यहाँ किसानों को सभी तरह की जानकारी भी है और सभी किसान यहाँ पर पैक्स में धान बेच भी रहे हैं।